सभी को मेरा नमस्कार। हम कल से और परसों से 2 दिन से हम गायत्री मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये आज कोशिश है कि आज हम इस चैप्टर को क्लोज कर दें। तो सज्जनों, बहुत इम्पोर्टेंट गायत्री मंत्र को माना जाता है, पर जो मैंने अनुभव किया, लोगों ने इसके मन मर्जी अर्थ लगा रखे हैं और कंफ्यूजिंग बना रखा है। जबकि संस्कृत के जो शब्द है उनका आंसर अर्थ एक होता है और उसका भावार्थ भी सही होता है। तो हम गायत्री मंत्र को डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया मंत्र जो हमारा पूरा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अगर हम सीधा साधा अर्थ करें तो जैसे हम किसी को बुलाना हो, उसका नाम हम नहीं जानते तो हम उसको किसी नाम से बुलाएंगे, राम श्याम कुछ भी नाम से बुलाएंगे। ऐसे परमात्मा को हमारे ऋषियों ने ओम करके बुलाया, हे परमात्मा। ओम का मतलब उसको बुला रहे, उसका नाम ले रहे, एक वाचक नाम। तुम सबके प्राणधार हो, दुखों को दूर करने वाले हो, सुखों को देने वाले हो, और सारे सविता का मतलब होता है सारे संसार के रचिता हो। ओम नाम हो गया, भू माने प्राणाधार, भुआ माने दुखों को दूर करने वाला, स्व माने सुखों को देने वाला, सवितु मतलब सारा संसार का रचिता। ओम भू भू स्व तत्सवितु वरेण्यम, मैं अपने को आपके अर्पण करता हूँ। मतलब आप जैसा चाहो वैसा मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। अपने प्लानिंग से नहीं चलूँगा, कॉस्मिक प्लान से चलूँगा। आपका प्लान मतलब कॉस्मिक प्लान है, ये हम प्रार्थना में कह रहे हैं। तत्सवितु वरेण्यम, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। भर्गो दिवस्य धीमहि, और इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी भर्गो ज्योति का जो ज्योति स्वरूप है, आपका जो रियल फॉर्म है, एफल्जेंट लाइट का जो फॉर्म है आपका, उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मेरी आपसे प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, अपनी ओर ले चलो। प्रचोदयात् का मतलब इसको डायरेक्शन दे दो, मेरी बुद्धि को अपने से कनेक्ट कर दो। मतलब मन को लेफ्ट से हटा के राइट ब्रेन में लगा दो, अगर हम टेक्निकली बात करें तो। ये प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हे परमात्मा, आप सबके प्राणाधार हो, दुखों को दूर करने वाले हो, सुखों को देने वाले हो, संसार के रचयिता हो। मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ और आपकी ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना कि आप मेरी बुद्धि को, मन बुद्धि को अपनी ओर ले चलो, मतलब अपने से कनेक्ट कर दो। ये है ज्योति, इसका भावार्थ। अब सज्जनों, हम जो बोल रहे हैं वो हमको करना भी तो पड़ेगा। हमने केवल बोल दिया और किया नहीं तो हमारी बात तो अधूरी रह गई। हम गप्पे हो गई दोनों तरफ से ही। कहते हैं एक ने गुरुजी धारण किया, वो शादी करनी थी, शादी वालों ने, ससुराल वालों ने कहा भी हमारे गुरु को आपको बनाना पड़ेगा। गुरुजी से मंत्र दीक्षा ली, गुरुजी ने अंत में आशीर्वाद दिया, आपको ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक प्राप्त हो जाए। दक्षिणा की बात आई तो उससे भी कह दिया, मैं आपको बॉम्बे, दिल्ली और चेन्नई दे रहा हूँ दान में, दक्षिणा में। बोले ये तुम्हारे घर का है क्या, तुम्हारे पिता की कमाई में है क्या, तीनों कंट्री, तीनों स्टेट, सिटियाँ, शहर जो तुम दे रहे हो? तो बोले जी ब्रह्मलोक और शिवलोक और विष्णुलोक भी क्या आपका अधिकार है क्या उसमें, जो आप हमें प्रदान कर रहे हो? तो सज्जनों, ये अधूरी बात हो गई। हम भगवान को जो कह रहे हैं वो हमको करना भी पड़ेगा, कथनी को करनी में परिणित करना पड़ेगा। ये जो बातें, संस्कृत का शब्द बोला हमने, लोग कहते हैं इसका वाइब्रेशन और उसका इफेक्ट होता है। सज्जनों, ये वाइब्रेशन के इफेक्ट होती है पर बहुत मिनिमल होती है। ये उस समय लोग संस्कृत बोलते थे, आजकल हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अलग भाषा में बोलते हैं।
उसमें लोग संस्कृत में बोलते थे, उन्होंने संस्कृत में बोला, पर ये मंत्र उच्चारण के लिए नहीं था, ये प्रार्थना थी प्रभु से। इस प्रार्थना को हमको जीवन में लागू करना होगा। केवल हम प्रार्थना करते रहे उससे बात नहीं बनेगी। मैं काठमांडू में था, एक बहन ने कहा कि आप मेरे मामा के यहाँ चलिए ज़रा। मेरे मामा ने 1.25 लाख गायत्री का जाप किया है। बहुत बड़ी बात थी 1.25 लाख गायत्री जाप करना। मैं गया उनके पास, मैंने पूछा, पहले तो मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया कि आपने 1.25 लाख गायत्री जपे हैं, आपको बधाई हो। उसके बाद बातचीत में मैंने पूछा, मेरे आपसे एक जिज्ञासा है, जब आप गायत्री मंत्र जप रहे थे आपने मन को कहाँ पर रखा, किस चीज़ में लगाया? विद्वान आदमी थे, टीचर, रिटायर्ड टीचर थे। बोले जी, और सज्जन व्यक्ति थे। बोले जी ये तो समस्या ही थी, मन को कभी गायत्री के किसी शब्द में रखता था, कभी किसी शब्द में रखता, तो मन तो भटक रहा था। मैंने कहा, टीचर साहब, मास्टर जी, जब मन नहीं लग रहा था तो मंत्र सक्सेस कैसे हुआ? आप मन अगर आपका क्लास में नहीं है, टीचर का पढ़ाया हुआ आपको कितना याद आएगा? जिसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है विद्यार्थी उतना ही सक्सेस होता है। तो मन क्यों नहीं टिका? क्योंकि ये प्रार्थना में मन थोड़ी टिकेगा। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, जो हम कह रहे हैं भर्गो देवस्य धीमहि, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे मंत्र का। जो करने वाला काम ये है, बाकी सब रिजल्ट है। कि मैं भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ, आई एम मेडिटेटिंग ऑन योर लाइट। भर्गो को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, हिंदी में ज्योति कहते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, मेरी प्यास मिट जाए, ये प्रार्थना करेक्ट है। पर अगर केवल मैं बोलता हुआ रह जाऊँ और पानी न पीऊँ तो सज्जनों क्या मेरी प्यास मिटेगी? भगवान ने हमें विचार करने की क्षमता दी है। कभी आप जरा विचार करो कि ये गायत्री मंत्र केवल जपने तक के लिए है या करने के लिए भी है? सज्जनों, केवल जपने का विषय नहीं है, करने का विषय है। आपको भर्गो ज्योति का ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने से पहले भर्गो ज्योति को देखना पड़ेगा, तभी तो आप उसका ध्यान करोगे। मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैं उसका ध्यान कैसे कर सकता हूँ? वो तो फिर कल्पना हो गई, वहाँ तो फिर ब्रेन का कनेक्शन हो गया, वो तो अपरा विद्या हो गई वैसे भी। तो उस ज्योति को देखने के लिए वो ज्योति इन आँखों से दिखाई नहीं देती, इसके पीछे तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है, जहाँ हमारी दोनों ऑप्टिक नर्व मिलती है, करीब इसके 4 अंगुल पीछे वो पॉइंट है थर्ड आई का। वो थर्ड आई पहले खुलनी पड़ेगी। खुलने के बाद में हमको ज्योति दिखेगी। देखिए, मैं इस वर्ड पे जोर दे रहा हूँ। अभी आप आंख बंद करते तो आपको अंधेरा दिखता होगा, वॉइड दिखता है। जब आप, क्योंकि आपकी थर्ड आई बंद है, जब हमारी थर्ड आई खुल जाएगी, हम जब आंख बंद करेंगे तो हमको लाइट दिखेगी। जैसे हम बाहर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हैं, ऐसे वो लाइट हमको दिखेगी। उस पर जब हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा मंत्र में जो हम कह रहे हैं वो कंप्लीट हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि, कि मैं भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ। उसके बाद उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो धियो यो न प्रचोदयात है वो आपके जीवन में घटित होगा। क्योंकि क्या होगा, जब आप ज्योति का ध्यान करेंगे, जब हम ज्योति का ध्यान करेंगे तो उस समय हमारे मन की जो चार्जिंग है वह हमारे मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को चार्ज करेगी। बाकी समय हमारा मन बाएं हिस्से के न्यूरॉन्स को चार्ज कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। जिस समय हम उस ज्योति का ध्यान करेंगे वह मन जो है, उस समय मन की एनर्जी दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगी। ये रियल बात है। और आप जब साधना करेंगे, घंटा 2 घंटा बैठेंगे, तो आपको दाहिने ब्रेन की क्वालिटीज़ भी आपको महसूस होगी। इंट्यूटिवनेस आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बहुत से चेंजेस आपके ब्रेन में आपको अनुभव होंगे कि मेरे ब्रेन में कुछ स्पेशल डायरेक्शंस आ रहे हैं। एक्चुअली वो राइट ब्रेन जो है वह कॉस्मिक सर्वर से कनेक्ट होता है। वो जो ईश्वरीय
जहाँ हम कह रहे हैं कि आप मेरे को कनेक्ट कर दो, धियो यो न प्रचोदयात्, जो कह रहे हैं हम कि मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो, वह ऑटोमेटिक होगा जब हम ध्यान करेंगे। तो एक्चुअली इसमें ऋषि ने सब पूरा क्या करना है समझा दिया है कि वह जो परमपिता परमात्मा है उसको समर्पण करना है। समर्पण का मतलब होता है आप मन को उसमें जोड़े रखो। समर्पण शरीर से नहीं होता है, समर्पण मन से होता है। का मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। जब व्यक्ति अपने मन को अर्पित कर देता है तो सब कुछ अर्पण हो गया। और अगर मन अर्पण नहीं किया, सब कुछ अर्पण किया, वो जीरो है, उसका रिजल्ट अधूरा है। तो मन को अर्पित करने का मतलब हो गया उस शक्ति में मन को जोड़ना। क्या शक्ति कैसी है? हमारे अंदर ज्योति स्वरूप में है। जब यहोवा को भी मोजेस प्रार्थना करते हैं, मैं आपको रूप देखना चाहता हूँ, वो कहते हैं बर्निंग बुश के रूप में, ज्योति के रूप में दिखाई दिया। जितने भी धर्मशास्त्र सब ने ज्योति की बात की है, पर उस ज्योति को पहले देखना होगा, और देखना संभव है अगर हमें रियल महापुरुष मिल गया, एनलाइटेंड कोई महापुरुष, भगवान बुद्ध जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसा, भगवान कृष्ण राम जैसा, महावीर स्वामी जैसा है, कोई लिविंग बीते हुए महापुरुष की फ़ोटो आपकी हमारी थर्ड आई नहीं खोल सकती। जीता जागता कोई महापुरुष मिलेगा, उसके अंदर क्षमता होती है कि वो हमारी थर्ड आई को खोल देगा, हमें उस लाइट को दिखा देगा। और जब हम उसका ध्यान करने लगेंगे, मन को उसमें जोड़ेंगे, तो भर्गो देवस्य धीमहि हमारा प्रैक्टिकल हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, उस कॉस्मिक सर्वर से, ग्लोबल ब्रेन से, ईश्वरीय इंटेलिजेंस से जुड़ जाएगी, और वहाँ से हमको डायरेक्शन मिलने लगेंगे। कॉस्मिक प्लान हमारे जीवन में आने लगेगा। हम अपना प्लान बनाते हैं अभी, और उसमें हम दुख और सुख और नाना प्रकार की परेशानियां भुगतते हैं, पर हमारे हर व्यक्ति के लिए कॉस्मिक प्लान बनता है। पर वो कॉस्मिक प्लान तब आएगा जब हमारी बुद्धि वहाँ कनेक्ट होगी। वो कब होगी? जब हम ध्यान करेंगे, भर्गो देवस्य धीमहि। तो सज्जनों, गायत्री मंत्र करने का विषय है, केवल जपने का विषय नहीं है। खाना, मुझे भूख लगी है, मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट भर जाए, बोलना बुरा नहीं है, पर मैं केवल बोलने तक सीमित रह जाऊँ, खाना ना खाऊं तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। आज प्रॉब्लम ये हो रखी है, हमने गायत्री मंत्र को थ्योरी तक सीमित कर दिया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया हमने। मुझे क्या हमारी स्थिति है, एक मैंने कथा सुनी थी कि एक व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, कहा मेरे कोई दुख बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, जरा प्रभु हल कर दो। तो प्रभु ने उसे एक शंख दिया और कहा इसको जब तुम जितना मांगोगे उतना तुमको दे देगा, जितनी ज़रूरत होगी मांग लेना, ज़्यादा मत मांगना। बोले ठीक है। वह अपना जो ज़रूरत होती थी मांगता था, संघ उसको उतना पैसा देता था। एक दिन मैं कोई टूर में जा रहा था, तो रात को होटल में ठहरा। होटल में अब उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने संघ को रखा, उसकी पूजा की, और पूजा करने के बाद में संघ देवता से कहा कि संघ देवता मेरे को 500 रुपये की ज़रूरत है। तो संघ देवता ने 500 रुपये दे दिए। वो होटल का मालिक इस बात को देख रहा था, खिड़की से कहीं से देख रहा था कि यह आश्चर्यजनक संघ इसके पास है जो इस तरह से पैसे दे रहा है। जब वह सुबह कहीं गया किसी काम से, उस होटल वाले मालिक ने क्या किया, वह शंख रख के वैसा एक शंख दूसरा रख दिया। और उस बेचारे को तो पता नहीं, वो होटल का बिल लेके अपना चला गया। घर में जाके जब उसको ज़रूरत पड़ी पैसे की, शंख से मांगा तो शंख तो कुछ नहीं कर रहा है। अब उसको पता लग गया कि धोखा हो गया, होटल वाले ने शंख चुरा के दूसरा रख दिया। उसने फिर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले प्रभु मेरा तो ऐसा ऐसा समस्या हो गया। बोले भाई शंख तो वही है, एक दूसरा मैं दे नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी एक समस्या हल करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है। बोले क्या है?
बोले मेरे पास एक शंख है जो देता नहीं, केवल बोलता है, तुम उसको ले जाओ, ये लो उसको देता हूँ तुमको, और तुम होटल में उसको देना, उसके सामने उस शंख से मांगना, और ये फिर वो चेंज कर देगा तुम्हारा शंख। सोचेगा ये तो डबल पावर वाला है और तुम्हारा शंख मिल सकता है, ये संभावना है। उसको वो गपोड़ शंख दे दिया। वो लाया घर में, उसको रखा और कहे जी मुझे 500 रुपये चाहिए। बोले 500 क्या, 1000 ले लो। बोले ठीक है 1000 दो। बोले 1000 क्या, 2000 ले ना, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को। अब बातें इतनी बड़ी बनाने वाला। वह फिर उसी होटल में गया और शाम को जब शंख देवता की पूजा कर रहा था तो वह होटल वाली का आया, बोला कि क्या दूसरा शंख लेके आया। चुपके से देखने लगा। उसने शंख से कहा, शंख महाराज मुझे 500 रुपये चाहिए। बोले 500 क्या, 1000 लो ना। बोले ठीक है 1000 दे दो। बोला अरे 2000 ले लो, कोई बात नहीं। और उस होटल वाले मालिक ने सुना, बोला इतना पावरफुल शंख, डबल पावर वाला। सुबह जब वह इधर उधर कोई काम में था, उसने मौका देख के वो डबल पावर वाला शंख रख लिया और पुराना शंख वहाँ वापस दे दिया। डबल पावर वाला ले लिया, पुराना वहाँ रख दिया। वो सुबह अपना पुराना शंख लेके आ गया। शाम को उसने भी उसी तरह पूजा की होटल मालिक ने, और शंख से कहा मुझे शंख देवता 500 रुपये चाहिए। बोले 500 क्या, 1000 रुपये ले लो। बोले 1000 दे दो। बोला क्या 1000, 2000 ले लो। बोला अच्छा ठीक है 2000 दे दो। बोला 4000 ले लो। बोले 4000 दे दो। तो बोला 8000 ले लो। अब वो बोलता जा रहा है, वो डबल करता जा रहा है, दे नहीं रहा है। तो उसने कहा आप खाली बोलोगे भी या दोगे। अरे बोले मैं देने वाला शंख थोड़ी हूँ, देने वाला शंख तो चला गया, मैं तो गपोड़ शंख हूँ, तुम जितना बोलोगे मैं उसका डबल बोलूँगा। तो सज्जनों, बोलने तक हम सीमित रह गए तो बात नहीं बनेगी। हमको देने वाला, करने वाला शंख चाहिए, रिजल्ट चाहिए हमको। हमने मंत्र जपा, रिजल्ट नहीं आया तो हमारा अधूरा हो गया। हमारी क्या स्थिति है, हम गायत्री जो मंत्र जो जप रहे हैं, गायत्री में भी 2 चीज़ें समझो। एक अजपा गायत्री भी, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, तो क्योंकि व्यक्ति इसमें भी कंफ्यूज है। गायत्री मंत्र को अजपा गायत्री समझ लेता है, अजपा गायत्री को गायत्री मंत्र समझ लेता है। दोनों भिन्न भिन्न है और दोनों के तरीके भी अलग अलग हैं। तो खैर उसकी चर्चा हम करेंगे। तो मैं कह रहा था आज हमारी स्थिति कैसी है, हम जो गायत्री मंत्र जप रहे हैं, मैं आपके सामने कथा और रखना चाह रहा हूँ कि हम कहने तक सीमित हो गए और इसलिए हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग कितना गायत्री जपते हैं, गायत्री मंत्र जप रहे हैं, और जब उनसे कभी हमारी बातें होती है तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जी हम जप रहे हैं एक भरोसे से, विश्वास से, शास्त्रों में लिखा है। सज्जनों, अध्यात्म में रिजल्ट इमीडिएट है। जैसे आप पानी आज पिएंगे तो प्यास कल नहीं मिटेगी, आज ही मिटेगी। अध्यात्म ऐसी चीज़ है कि जो आप करते हैं हाथों हाथ रिजल्ट है उसका। तभी गीता में कहा राजविद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। धर्मम सुसुखम कर्तव्य अभ्यम, ये नहीं कहा बाद में फल देने वाली है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तो सज्जनों, अध्यात्म प्रत्यक्ष फल देता है। तो आज हम गायत्री मंत्र जो जप रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, वो क्या डिफरेंस आ जाता है, मैं आपके सामने एक और दृष्टांत रखता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी हो। आप इसको अन्यथा ना ले। मेरा प्रयास है कि जो वास्तविकता है मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सेठ जी थे, वह किसी साधु के पास गए, बोले मुझे मुक्ति के लिए, अब बच्चे बड़े हो गए, अब वानप्रस्थ जीवन बिताना है, मैंने अगले जन्म की तैयारी करनी है, तो क्या सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोले भैया गायत्री मंत्र जपो, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है।
सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र। उनको गायत्री मंत्र सिखा दिया। बेचारे सेठ जी नियम से एक पेड़ के नीचे बैठ के शाम को जपने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि करके माला ऐसे घुमाने लगे। उसमें भी ध्यान कहाँ रहता है ज़्यादा, मंत्र माला में रहता है कि अब एक दाना हो गया, अब अगला दाना घुमाना है मैंने। खेत वो जप रहे थे। एक ज्ञानी साधु उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जपने से तो बात बनेगी नहीं, मुझे तो इसको समझाना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा साधु होता है उसका जीवन परोपकार का जीवन होता है। कहते हैं ना, तरवर फले न आपको नदी न पीवे नीर, पर मारत के कारणे साधु धरा शरीर। जो असली साधु होगा, कपड़े से ना मन से साधु होना पड़ता है सजनों। काम मन ना रंगायो रंगाया जो कि कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के बन गए बकरा। बाहर की वेशभूषा जरूरी नहीं होती है, आपके मन से आपको साधु होना पड़ेगा। तो साधु का स्वभाव क्या होता है कि जैसे फल, पेड़ अपने लिए फल नहीं लगता, औरों के लिए फल लगाता है, कष्ट उठाता है। नदी कठिनाइयों को पार करते हुए बहती है, किसके लिए? औरों को पानी पिलाने के लिए। कहते हैं ऐसे जो संतों का, साधुओं का जीवन होता है, सज्जन पुरुषों का जीवन होता है, वो औरों की भलाई में अपना समय लगाते हैं। उसके लिए उनको कष्ट भी उठाना पड़े, कुछ ताने भी सहना पड़े, तो वो सहते हैं। जो ये सोचेगा कि दुनिया क्या कहेगी, फलाने लोग मुझे क्या कहेंगे, वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। महान कार्य जिसने है वो उसका संकल्प लिया, लोग क्या कह रहे हैं इस बात को भूल करके वो अपने काम में जब लगेगा तभी सक्सेस होगा। नहीं तो लोगों की तो बहुत बुरी स्थिति है। क्या है कि अपने अपने हिसाब से सब बोलने लग जाते हैं। वह शिव पार्वती कथा है ना, कि भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, साथ में बैल था जो उनकी सवारी है नंदी। लोगों ने कहा देखो कितने बेवकूफ़ है, सवारी होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं। तो शंकर ने कहा पार्वती तुम बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं आप बैठो। बोला नहीं तुम बैठो, देखो मैं तो चल सकता हूँ, तुम थक जाओगी। पार्वती को बिठा दिया। थोड़े आगे गए तो लोगों ने कहा देखो कैसी औरत है, पति को पैदल चला रही, खुद जम के बैठी हुई है। पार्वती ने कहा प्रभु ये तो कमेंट्स हो गई, मैं उतरती हूँ, आप बैठ जाओ। भगवान शंकर को बिठा दिया। थोड़ा आगे गए तो लोग कहते देखो कितना निर्दयी पति है, खुद तो इस पे चल रहा है और अपनी वाइफ को पैदल चला रहा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये भी समस्या हो गई, ये भी लोग नहीं मान रहे हैं, चलो दोनों चढ़ जाते हैं। पार्वती को चला दिया, खुद भी चढ़ गए। थोड़ा आगे गए, लोग गए देखो कितने निर्दयी लोग हैं, एक एक बेल पे दो दो टंगे हुए हैं, ये भी नहीं कि कोई दया नहीं इनके अंदर। तो सजन अब क्या करें? पैदल चलने में भी कमेंट है, एक के चलने में भी कमेंट है, दूसरे के चलने में भी कमेंट है, दोनों के चलने में कमेंट है। तो अगर हम संसार की सुनेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि ये अगर सही है तो उसको करना है। वो डिसीजन राइट ब्रेन दे देता है, वो डिसीजन अंदर से मिलता है, वो कॉस्मिक कंप्यूटर से आता है मैसेज कि आप ये जो कर रहे हो राइट कर रहे हो। राइट और रॉन्ग का आता है, हम सुनते नहीं, अलग बात है। तो वो बेचारे सेठ जी शाम को 1 घंटा बैठ के करने लगे। और वो जो संत थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने देखा कि अरे मुझे तो इसका उद्धार करना है। तो क्या किया, बगल में एक और पेड़ था, उस पर वो भी एक माला लेके बैठ गए। और उस सेठ का नाम था हरि राम। तो उन्होंने माला क्या जपने शुरू कर दी, मैं हरि राम सेठ के घर में जाऊंगा, उसकी तिजोरी खोलूंगा और उसका सारा पैसा मेरे झोले में आ जाए। ये मंत्र जपने लगे। मैं हरि राम सेठ के घर जाऊंगा, उसकी तिजोरी खोलूंगा, उसकी तिजोरी का सारा पैसा मेरे झोले में आ जाए। अब हरि राम सेठ जो था वो सुन रहा है कि पागल साधु क्या बोल रहा है, मेरे बगल में बैठ के, थोड़ी दूर बैठ के, 10-20 फीट की दूरी पे बैठ के। इधर ये गायत्री मंत्र जाप कर रहा है, वो उधर जोर जोर से इस मंत्र को जप रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब हो गई, रहा नहीं गया वो सेठ से। कह रहे साधु तू तो बेवकूफ़ हो। बोला जी कैसे? बोला तेरे यहाँ बैठ के मंत्र जपने से मेरे घर का तिजोरी का पैसा तेरे झोले में आ जाएगा।
तुझे मेरा घर कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी, उसको खोलनी पड़ेगी, पैसा निकालना पड़ेगा, तब आएगा। यहाँ बैठ के मंत्र जपने से आ जाएगा? कैसा बेवकूफ़ है तू? जो तू जप रहा है वह तेरे को करना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ है, महाबेवकूफ़ है। साधु ने कहा, सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वास्तव में बेवकूफ़ हूँ, महाबेवकूफ़ हूँ। जो मैं कह रहा हूँ करूँगा नहीं तो कैसे होगा? पर आप भी मेरे गुरु भाई हो, मतलब बोले जैसा मैं वैसे आप। बोले मैं कैसे वैसा? मैं तो गायत्री मंत्र जप रहा हूँ। बोले आप जानते हैं इसमें आप क्या कह रहे हो भगवान को, कि मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ आपको और आपकी भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ और मेरी बुद्धि को प्रकाशित करके अपनी ओर ले चलो। ध्यान किया ही नहीं, भर्गो को देखा ही नहीं, तो आपकी बुद्धि को कैसे प्रकाशित कर देगा? मैं आपके घर गया नहीं, तिजोरी खोली नहीं, तो पैसा कैसे आ जाएगा? तो जैसा मैं वैसे आप। तब सेठ की समझ में आया कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे करना पड़ेगा। तो बोले फिर क्या करना है? बोले पहले तीसरा नेत्र खोल के उस भर्गो ज्योति को देखो, तब जब आप उसका ध्यान करोगे तो सचमुच आपकी बुद्धि वह परमात्मा वह शवितु प्रकाशित करेगी। सज्जनों ये सच बात है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि हम कथनी को करनी में परिणित करें, गायत्री मंत्र को जीवन में प्रैक्टिकल करें, और तब आनंद का अनुभव होगा, तब मस्ती आएगी, तब मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब हम एनलाइटनमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और किसी ने कहा, ये विश्वामित्र ऋषि ने उस ज्योति को देखने के बाद, उसका ध्यान करने के बाद ये प्रेयर की थी। हम नकल कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी विद्वान से पूछ लीजिए, हर मंत्र का मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र दृष्टा का मतलब उसने पहले अनुभव किया, फिर वाणी में प्रकट किया। तो जब उन्होंने भर्गो ज्योति का ध्यान किया, उनकी बुद्धि में प्रकाश आया, राइट ब्रेन एक्टिवेट हुआ, और तब उन्होंने उस बात को मंत्र के द्वारा प्रार्थना के रूप में भी रखा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उस समय संस्कृत चलती थी, तो प्रार्थना उन्होंने संस्कृत में की। अगर हिंदी चलती तो उस समय हिंदी में प्रार्थना करते, यही कि परमपिता परमात्मा आप सबके प्राणाधार हो, सुखों को देने वाले, दुखों को दूर करने वाले हो। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ और आपकी ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो। ये हिंदी में बोलते, उन्होंने संस्कृत में बोला, फ़र्क इतना ही है। तो वो जो ज्योति है उसका हमको ध्यान करने के बाद, मंत्र दृष्टा ने जैसे ध्यान करके आनंद लिया, अनुभव किया, वैसे हमको भी अनुभव करना पड़ेगा, तब हमारा बोला हुआ सफल होगा। मुझे गुरु नानक साहब की एक दृष्टांत याद आ गया। गुरु नानक साहब बैठ के एक दिन ज्योति का ध्यान कर रहे थे, इसी भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते थोड़ी देर में उनके शिष्य भी आगे इकट्ठा हो गए, ध्यान लंबा चला गया उनका। शिष्य भी चुप बैठे रहे कि भाई गुरुजी ध्यान में हम डिस्टर्ब ना करें। ज्योति का ध्यान करते थे, उनको इतना आनंद आया कि उनके मुंह से निकल गया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब शिष्यों ने सोचा कि हमारे गुरुजी ने कोई मंत्र उच्चारण किया है ध्यानावस्था में, तो सारे शिष्य वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करने लगे। उनकी जब आंखें खुली तो देखा सब वाहे गुरु कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई क्यों कर रहे हो? कहा जी आपके श्रीमुख से ये शब्द निकला था, तो ये मंत्र मत मान के हम इसका ध्यान कर रहे हैं, इसको जप रहे हैं। तो गुरु नानक साहब हंस पड़े और कहने लगे, जलवा देखा नूर का, कि मैंने उस प्रकाश का जब जलवा देखा, उसमें उसका जो तमाशा देखा मैंने, इतना आनंद आया कि नानक निकली वाह, मेरे मुँह से वाहे गुरु निकल गया। जलवा देखा नूर का, नानक निकली वाह, हमने तो कहा देख कर, तुमने देखा क्या? सज्जनों ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हमने तो कहा देख कर, तुमने देखा क्या? अरे विश्वामित्र ऋषि ने तो देख करके वो प्रार्थना की थी, हम बिना देखे प्रार्थना कर रहे हैं। रिजल्ट कैसे आएगा बताइए? हमको भी देख करके ध्यान करके जब हम कहेंगे, मंत्र जपेंगे, तब वो प्रार्थना हमारी सही होगी। तो सज्जनों समय की घड़ी हो रही है। गायत्री मंत्र जपने वाला मंत्र है, इसलिए नहीं है, करने वाला मंत्र है। जैसे हम पानी
पीने की बात करते हैं तो पानी पीना भी पड़ेगा, खाना खाने की बात करते हैं तो खाना खाना भी पड़ेगा। ऐसे भर्गो ज्योति की ध्यान करने की बात करते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा। और ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष संसार में हमेशा होते हैं जिनके पास जाने से वह हमारा तीसरा नेत्र खोल करके हमको उस प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। और तब हमारी ये साधना शुरू होती है, एंडिंग नहीं है। थर्ड आई खोलना एंडिंग नहीं है बल्कि बिगिनिंग है। उसके बाद आप मन को जब उस ज्योति में जोड़ोगे तो धीरे धीरे मन वहाँ लय होता जाएगा, अर्पित होता चला जाएगा। वो जो आप तत्सवितु वरेण्यम कह रहे कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, वो मन उसमें ज्योति में समर्पित होता जाएगा। और तब आपकी बुद्धि प्रकाशित होगी, राइट ब्रेन एक्टिव होगा और तब आपके जीवन में उसका रिजल्ट आएगा। तो सज्जनों, ये है गायत्री मंत्र का सारांश। पर इसके साथ साथ एक अजबा गायत्री है, जपने वाली गायत्री भी है। ये ध्यान करने वाली गायत्री है, एक जपने वाली गायत्री है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, जिसको अजपा गायत्री कहा गया। तो समय हो गया है। सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार।